नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, आइए मेरे साथ सफ़र में ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ग्रहों की चाल की इस यात्रा में सबसे पहले सूर्य को देखते हैं, जो कि ग्रहों के राजा भी हैं, कि वो आपके लिए संतान भाव के स्वामी हैं, प्रेम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के भाव और आपके मनोरंजन जगत, अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं तो उसके वो स्वामी बनते हैं। 15 तारीख तक सूर्य आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, यानी आपका जो साहस और पराक्रम है वो आप कला जगत के लिए लगा सकते हैं, निश्चित तौर पे कला जगत के लिए लगेगा। और आपके संतान के पीछे आपकी ऊर्जा लगेगी। और अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, कला मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, फिल्म लाइन वीडियो लाइन से जुड़े हुए हैं, और अगर आप किसी प्रकार के मीडिया से जुड़े हुए हैं जो किसी प्रकार का मनोरंजन प्रदान करती है, तो निश्चित तौर पे आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका नेम फेम प्रसिद्धि भी आपका बहुत बहुत बढ़ जाएगा। 15 के बाद यही सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी घर के सुख, आपका घर और वाहन, ये सारी चीज़ों के प्रतिनिधि बन जाएंगे। और चूंकि वो संतान भाव के स्वामी हैं, तो अब आपके संतान को लेके, मनोरंजन जगत को लेके ये सारी चीज़ें आपके घर से जुड़ जाएगी, वाहन से जुड़ जाएगी। आप अपने संतान के लिए या तो कुछ मकान वगैरह बनाने की सोचेंगे, या उसके लिए वाहन आदि का परचेस कर सकते हैं, वाहन आदि के लिए लेने के लिए सोचेंगे। शासन सत्ता से जुड़ के आप अपने संतान के लिए या अपनी कला जगत के लिए, शिक्षा के लिए आप कुछ ऐड होके कुछ और करने की सोच सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी प्रायोरिटी जो है इस समय में वो बेसिकली घर रहेगी, घर का सुख रहेगा। अपने मकान का रीइनोग्रेशन के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। सरकारी कोई आपका कुछ काम कहीं रुका हुआ था, यानी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई नक्शा वगैरह आप पास कराने वाले थे, वो रुका हुआ था, वो इस समय में आपका बहुत आसानी से आपका पास हो जाएगा। शासन सत्ता आपका सपोर्ट करेगी। अगर आप चौथे भाव के काम करते हैं, यानी आप अगर बिल्डर हैं, मकान खरीदी बिक्री करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, या वाहन आदि क्रय परचेस का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपका नेम फेम 15 तारीख के बाद 15 जुलाई से बढ़ जाने वाला है। शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलने वाला है और काम आपका बढ़ेगा बहुत अच्छा। हमारे इस सफ़र के दूसरे ग्रह हैं मंगल, ग्रहों के सेनापति। तो सेनापति जी आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और चूंकि स्वराशि में बैठे हैं तो वो उसको बल भी प्रदान करते हैं। तो इस महीने आपका साहस और पराक्रम बहुत बहुत बढ़ने वाला है, एक्शन बढ़ने वाला है। चूंकि मंगल अष्टमेश हैं और लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो खुद के ऊपर लगेगी। आप एक्सरसाइज वगैरह पे आप ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने पीछे कुछ एक्टिविटी में अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं, अपने एक्शन को आप लगा सकते हैं। और 8वां भाव के अगर आप काम करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजी हैं, आप अगर कुछ खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक हैं, किसी प्रकार की ज़मीन के नीचे से चीज़ें जो खोज कर निकालते हैं उसका अगर काम करते हैं, खनिज ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, तेल ढूंढते हैं, किसी प्रकार के रिसर्च बेस्ड काम में हैं, आप सीक्रेट डिपार्टमेंट से हैं, CBI से हैं और CID से हैं, तो ये सारी ऊर्जा आपकी बहुत ज़्यादा मंगल उसमें खर्च कराएंगे। आप पूरे तौर से आपका सारा साहस और सारी ऊर्जा और सारा एक्शन आपका इसी दिशा में लगेगा और काम बहुत बहुत उन्नति पाएगा। अगर आप 8वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में थोड़ा सा ये मंगल आपको चिंता परेशानी दे सकते हैं, और चिंता परेशानी की वजह भी आपके साहस और पराक्रम ही होगा। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, मंगल शत्रुता के कारक हैं। तो आपने अगर शत्रुता ली, आपने अगर लड़ाई झगड़ा किया, तो फिर उससे संबंधित यही मंगल आपको तनाव और परेशानी देंगे। तो बेहतर है कि आप इस महीने लड़ाई झगड़ा और शत्रुता से बचें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि नहीं, आपका साहस पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप मंगल का उपाय कर सकते हैं। 1 महीने के लिए आप हनुमान जी का किसी भी प्रकार की साधना अगर आप करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, तो मंगल उससे ठीक हो जाते हैं। ओम मंगलाय नमः आप 1 माला जाप कर सकते हैं। मीठी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारे ग्रहों के उपाय बताता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे उपाय आपके लिए नहीं होते हैं। आपको जिन ग्रहों से परेशानी हो रही है या आपको जिन भावों से परेशानी हो रही है, तो आप केवल उसका ही उपाय कीजिएगा।
कारण ये है कि आपके जो गोचर के जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली के साथ मिलकर फल देते हैं। चूँकि सबकी कुंडली अलग होती है इसलिए सबको फल भी अलग अलग मिलते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बुध आपके तीसरे भाव में स्वग्रही हो जाते हैं, तो स्वग्रही हमेशा अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, अपने भाव को बल प्रदान करते हैं। हाँ, बुध आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो आपका चूँकि छठा भाव आपके नौकरी का होता है, जॉब का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, तो निश्चित तौर पे आप, और तीसरा भाव जो हमारा होता है हमारी छोटी यात्राओं का होता है, तो आप इस महीने आपकी यात्राएं हो सकती है आपके काम को लेके, आपके सेवा व्यवसाय को लेके, आपके कंसल्टेंसी के काम को लेके। अगर आप डॉक्टर हैं, आप फाइनेंसर हैं, आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देते हैं, किसी प्रकार के नौकरी में हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो आपकी इस महीने आपकी यात्राएं हो सकती है, घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है और बुध उसमें बढ़ोतरी करेंगे आपके काम पे। आपकी जो बुद्धि है वो उस समय अपने काम पे लगेगी। और इसके अलावा चूँकि साहस पराक्रम का भाव भी तीसरा भाव होता है, तो निश्चित तौर पे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप ज़्यादा विवेक बुद्धि के साथ अपने काम को आप अंजाम दे पाएंगे। और अगर आप तीसरे भाव के काम भी करते हैं, अगर आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, आप एजेंसी लाइन का काम करते हैं, आप इंटरनेट से जुड़ के कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, आप चैन मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में है, ये सारा डिपार्टमेंट तीसरे भाव का है, तो ये सारे भाव बढ़ जाएंगे 17 तारीख तक, अच्छे फल आएंगे। 17 तारीख के बाद यही बुध आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा घर पे लगेगी, मकान पे लगेगी, वाहन पे लगेगी। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का भी होता है, तो आप या तो आप अगर नौकरी करते हैं, वहाँ से संबंधित कोई काम करते हैं, तो वो काम आपके घर पे आ जाएगा, या तो आप घर से काम करेंगे या काफ़ी हद तक घर का सुख उससे प्रभावित होगा, और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा घरेलू एटमॉस्फेयर में आप लड़ाई झगड़ा या शत्रुता जैसी चीज़ें हो सकती है, संभावना कम है। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। और बुध विशेष तौर पे वाणी के कारक हैं, वाणी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा तो कहीं कोई चीज़ें नहीं होने वाली है। बाकी महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सफ़र के हमारे चौथे ग्रह हैं बृहस्पति यानी गुरु। गुरु आपके भाग्य के भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के, और दूसरा आपके 12वें भाव के स्वामी होके 12वें भाव में ही बैठे हैं। दोस्तों बृहस्पति चीज़ों को बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, चीज़ों को विस्तार देते हैं, लेकिन शुभता के साथ देते हैं। बहुत ज़्यादा बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं, ईश्वरीय कृपा देते हैं। इस समय में बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा 12वां भाव खर्च का होता है, तो बृहस्पति आपको खर्च कराएंगे धर्म कर्म के कामों में। आप मंदिर आदि बना सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं को दान दे सकते हैं, धार्मिक किसी आयोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, अगर आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेश की कंपनी में आप नौकरी करते हैं, विदेश से किसी प्रकार का कमीशन आदि का काम करते हैं, आयात निर्यात का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो काम बहुत 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 बढ़ जाने वाला है, बहुत उन्नति होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा पैसा विदेश से कमाने वाले हैं। आप वहाँ का काम नहीं करते हैं तो केवल इतना ही होगा कि धर्म कर्म के काम में आपके पैसे खर्च होंगे, और आपको कर भी देना चाहिए क्योंकि यही ग्रहों की रिक्वायरमेंट है। ये उसका बहुत अच्छा उपाय भी है दोस्तों। 12वें भाव का सबसे अच्छा उपाय होता है दान, और बृहस्पति चाहते यही कि आपके खर्च हो, तो खर्च को अगर आप दान के रूप में धर्म कर्म में लगा देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय भी हो जाएगा और आपके बृहस्पति ठीक भी हो जाएंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, बृहस्पति 3 दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, 5, 7 और 9। 7वें दृष्टि से तो हर ग्रह देखता है, बृहस्पति और शनि और मंगल को कुछ विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके चौथे घर को, तो चौथे घर के फल को बृहस्पति बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपका निश्चित तौर पे आपका वाहन सुख बढ़ने वाला है, मकान सुख बढ़ने वाला है। अगर आपका मकान का काम रुका था, आप नया मकान लेना चाहते हैं, पुराने मकान को रिनोवेट करना चाहते हैं और एक से ज़्यादा मकान बनाना चाहते हैं, तो ये समय इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। बृहस्पति इसको बहुत बढ़ा देने वाले हैं, बहुत अच्छा फलाने वाला है। घर का सुख भी आपका बढ़ जाएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पे। 6ठा भाव आपके नौकरी का है, आपके सेवा व्यवसाय का है। किसी प्रकार का भी आप मैकेनिकल काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, सेवा देते हैं, जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। मैकेनिकल काम में आप एसी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, आप लोहार हैं, आप बढ़ई हैं, किसी प्रकार की सेवा के एवज में आप अगर पैसा लेते हैं तो 6ठा भाव आपका है। वो सारे काम बहुत बढ़ जाने वाले हैं।
बृहस्पति सबको बढ़ा देंगे, आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी, किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन अगर आप छठे भाव का कोई भी काम नहीं करते हैं तो फिर छठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का। फिर ये चीज़ें हाईलाइट बनेंगी, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, फिर बृहस्पति इसको बढ़ाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का फल दिखाई देता है कि आपको ऋण बढ़ रहे हैं, शत्रुता बढ़ रही है, या आपको किसी प्रकार के बीमारी अगर आपको ज़्यादा हो रही है या बढ़ रही है, इस तरह के फल आपको मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बृहस्पति का उपाय किया जाना ज़रूरी हो जाता है। बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए पीले कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चने की दाल, पीले फल, पीले कपड़े, इसका आप दान कर सकते हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, तो थोड़ा सा धर्म से जुड़ सकते हैं, मंदिर आदि जा सकते हैं, पूजा पाठ से जुड़ सकते हैं, केसर का तिलक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से बृहस्पति दोस्तों बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। और छठे भाव को ठीक करने के लिए, जहाँ कि हम फल की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है दोस्तों कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक का फिक्स रूटीन अगर आप रखते हैं, सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने का, ये सब चीज़ अगर फिक्स आपका रहता है तो भी छठा भाव अपने आप में ही ठीक हो जाता है, उसको और कोई उपाय की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा छठा भाव चूँकि सेवा का है, तो आप अगर खुद से सेवा देते हैं, आप अगर मंदिर गुरुद्वारे में जाके किसी प्रकार की सेवा देते हैं, वहाँ पे खिलाने में, पिलाने में, बनाने में किसी प्रकार की भी सेवा अगर आप देते हैं, मन से, तन से, पैसे से सेवा देते हैं, तो भी आपका छठा भाव बहुत हद तक दोस्तों ठीक हो जाएगा। सफ़र की अगली कड़ी में शुक्र ग्रह आ जाते हैं, जो कि सौंदर्य के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं। ये आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव आपके वाणी का है, तो आपकी वाणी इस समय मधुर हो जाने वाली है। शुक्र 13 तारीख तक यहाँ रहेंगे दोस्तों। 13 तारीख के बाद शुक्र आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो 13 तारीख तक शुक्र चूँकि सप्तमेश भी हैं, आपके पत्नी के भाव के स्वामी हैं, जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं, बिजनेस के भी भाव आपका जो है सप्तम भाव है, तो निश्चित तौर पे आप अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप उससे जुड़ने वाले हैं, उससे जुड़ के आप काम करेंगे और लग्जरी ऐड करेंगे, यानी सुख सुविधा आप ऐड करेंगे। दूसरा भाव आपके धन का है, आपके वेल्थ का है, बैंक में जमा पैसे का है। और शुक्र यहाँ 13 तारीख तक रह के, और शुक्र भी स्वाभाविक सहज रूप से ही धन के कारक ग्रह हैं, वेल्थ के कारक ग्रह जो हैं, सुख सुविधा के कारक ग्रह जो शुक्र हैं, तो वो 13 तारीख तक आपका सुख सुविधा, पैसा, बैंक बैलेंस सब बढ़ा देंगे, बहुत शुभ फल देंगे। निश्चित तौर पे पत्नी से आपको फ़ायदा हो सकता है, जीवन साथी से और बिजनेस से, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको बिजनेस से, जीवन साथी से और बिजनेस पार्टनर से आपको काफ़ी हद तक धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। फिर यही शुक्र 13 तारीख के बाद आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, यानी पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। तब आपका पराक्रम जो है, साहस पराक्रम जो है, वो लग्जरी को लेके बढ़ेगा, सुख सुविधाओं पे आप अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। जीवन साथी से जुड़ के आप उनके लिए किसी प्रकार की आप लग्जरी ऐड करना चाहेंगे। चूँकि तीसरा भाव आपकी यात्रा का है, छोटी यात्राओं का है, तो आप यात्रा कर सकते हैं। आपके घर से 12वां होता है, यानी आपके घर से दूर ले जाता है। तो यही शुक्र 13 तारीख के बाद आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको कहीं बाहर ले जा सकते हैं, या पत्नी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए आप कहीं बाहर यात्रा पे जा सकते हैं, शुभ समय व्यतीत कर सकते हैं, प्रेमपूर्ण समय व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। सफ़र के अगले क्रम में शनि आ जाते हैं, जो कि आपके एकादश भाव में बैठे हैं। दोस्तों शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को मजबूती प्रदान करते हैं, तो शनि आपके एकादश भाव यानी लाभ प्राप्ति के भाव को मजबूती देंगे, आपके बड़े भाई बहनों को मजबूती से आपके साथ जोड़े रखेंगे। सामाजिक रूप से आप जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, तो वहाँ से आपके बॉन्डिंग मजबूत होगी। लेकिन आपको एक चीज़ और भी है कि क्योंकि शनि चाहते हैं कि मेहनत करना, शनि कर्म के कारक हैं दोस्तों, और कर्म से ही भाग्य भी बनता है, तो आपको इन सारे फील्डों पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्यार से ही सही आप थोड़ा ध्यान देंगे, लाभ प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, और समाज सोसाइटी की ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बड़े भाई बहनों को लिए रिश्तों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्या होगा, शनि बेसिकली दुख के कारक हैं, आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर शनि इन्हीं चीज़ों से आपको दुख प्रदान करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको दुख ना हो, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा।
इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से आपको इन फील्डों में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी भाई बहनों को लेके, समाज सोसाइटी को लेके, लाभ प्राप्ति को लेके आपको नुकसान हो रहे हैं या आपको आपकी उम्मीद से कम आ रहा है, तो फिर आप शनि का उपाय भी कर सकते हैं। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के जो लोग होते हैं, गरीब लोग, असहाय लोग जो होते हैं, जो आपके घर में काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने, ठेला चलाने वाले हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, उनको आप किसी प्रकार की आर्थिक सहायता करके, कपड़ा देके, खाना देके, किसी भी प्रकार से उन्हें सुख और आनंद की अनुभूति करा के आप शनि को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है, वैसे सभी ग्रहों के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है ग्रहों का दान। तो शनि का सरसों तेल का दान शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि भगवान के ऊपर आप सरसों का तेल चढ़ाएंगे। मात्रा मायने नहीं रखती है, आप 100 ml सरसों का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे शनि बहुत 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 ठीक हो जाते हैं और आपको किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। दोस्तों, शनि की भी 3 दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि और इसके अलावा 3री और 10वीं दृष्टि। तो शनि 3री दृष्टि से आपको आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपके लग्न को देखने वाले जो शनि हैं वो आपको चाहते हैं कि शनि जहाँ भी देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि वो चाहते हैं वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना है, आपको वहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो शनि आपको दुख देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो चूंकि लग्न आप स्वयं हैं, लग्न आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपकी सेहत है, पूरा के पूरा आपका वजूद है, आपका जो भी आपकी ब्रांडिंग है, जो भी आपका नेम फेम है, आप ओवरऑल आप स्वयं हैं। तो इस समय में आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करिए, थोड़ा सा जिम विम जाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान प्राणायाम करिए, यानी खुद पे फोकस हो जाइए। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अभी तक खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे तो थोड़ा सा दीजिए, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिए, अपने नेम फेम पे ध्यान दीजिए, आपकी कैसी गुडविल बन रही है, कैसा आपका नाम जा रहा है आपके काम के पीछे, उस पर ध्यान दीजिए। तो शनि आपको बहुत बहुत अच्छा फल देने वाले हैं दोस्तों। शनि की 7वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे आपको इस महीने संतान पे अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। संतान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। संतान पर अपनी ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, शिक्षा आपकी प्रायोरिटी में, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको फिर वहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर या तो शनि का उपाय करेंगे या फिर आप दुख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा मेहनत कर लीजिए और फोकस इधर पे लगा दीजिए, तो आपका सारे काम खुद ब खुद अगर आप फोकस करेंगे तो काम आप ही का बढ़ेगा, आप ही की चीज़ें अच्छी होगी। पंचम भाव प्रेम का भी होता है दोस्तों। अगर आप प्रेम के किसी उसमें जुड़े हुए हैं, किसी से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, आप उसे जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि तो मेहनत के कारक हैं। आसानी से चीज़ें नहीं मिलेगी दोस्तों। शनि की अगली दृष्टि जो है दोस्तों 10वीं दृष्टि होती है, वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है। मैंने 8वें भाव के सारे काम आपको बताए, जितने भी हिडन चीज़ें होती, छुपी हुई चीज़ें होती, सीक्रेट चीज़ें होती है, वो काम 8वें भाव का है। वो काम अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे आपकी फोकस को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वहाँ के काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे शनि दोस्तों उल्टा करेंगे। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। अब चूँकि 8वां भाव दुर्भाग्य का है, खराबी का है, चिंता का है, परेशानी का है, तो शनि ये सब चीज़ को खराब कर देंगे। यानी शनि ये सारे फल को न्यूट कर देंगे और आपको 8वें भाव के फल नहीं आएंगे। आपके जीवन में तनाव, परेशानी, चिंता, रुकावट, बाधा, शनि इन सब फलों को खराब कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ शनि उल्टा फल देंगे, यानी शनि का फल यहाँ पे आपके लिए शुभ हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। सफ़र के अगले ग्रह आपके राहु हैं, जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न के राहु तो गड़बड़ हैं दोस्तों, उनसे तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन राहु की एक ऊर्जा है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बच्चा है, वो बहुत ऊर्जावान है और वो बिगड़ गया है, तो आपको करना क्या है, उसकी ऊर्जा को थोड़ी ख़त्म करनी है। आप उसकी ऊर्जा को कम करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, आप उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दीजिए। तो वो जो ऊर्जावान बालक है, बच्चा है, या कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति जिसकी अपार ऊर्जा, इसके अंदर खूब ऊर्जा भरी है, केवल आपकी उसको ऊर्जा का तो रूप ही बदलता है दोस्तों। ऊर्जा तो ख़त्म नहीं की जा सकती, ये तो साइंस भी कहता है। तो आपको उसकी ऊर्जा को क्या करना है, डाइवर्ट करना है, उसको दूसरी जगह लगा देना है। यही काम तो राहु के साथ करना है दोस्तों। राहु जिद है, राहु पागलपन है और लग्न आपका व्यक्तित्व है। राहु आपको जिद देंगे, पागलपन देंगे, और चूंकि मंगल के साथ है इस महीने,
तो मंगल और राहु मिलके आपको और आक्रामक बनाएंगे और साहसी बनाएंगे। राहु अनैतिकता के कारक हैं, मतलब जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को चीज़ चाहिए तो मैं इसे पाके रहूँगा, वो वाली जो जिद है ना, वो राहु देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी चाहत सही दिशा में हो जाए तो ये राहु मिरेकल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, आपके जीवन में वो सब आप कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन निर्भर करता है कि आप राहु की ऊर्जा को लगाते किस तरफ हैं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर आपकी ऊर्जा गलत दिशा में लग रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत दिशा में भटक रहे हैं, किसी अनैतिक कार्य की ओर भटक रहे हैं, क्योंकि राहु अनैतिकता के कारक ग्रह भी हो, आपको मेंटल प्रेशर हो रहा है, क्योंकि चूंकि लग्न आपका है, राहु मेंटल प्रेशर देता है, तनाव देता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें मिल रही है, अगर आपको राहु किसी प्रकार की परेशानी दे रहे हैं, तो आप राहु का उपाय कर सकते हैं। ओम राभि नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। राहु के लिए सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना बहुत अच्छा उपाय होता है। महीने के हर शनिवार को आप कर सकते हैं, और महीने में एक बार अमावस्या पड़ती है, आप एक बार कभी कभी 2 बार भी पड़ती है, उस अमावस्या में भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। इससे राहु बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। मेडिटेशन राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आपका मेंटल प्रेशर आपको आ रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, चिंता परेशानी आपकी बढ़ रही, तो ध्यान कीजिएगा, इससे बढ़िया उपाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं दोस्तों। सप्तम भाव के केतु दोस्तों, केतु विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। तो आपको अपने जीवन साथी से और आपको अपने बिजनेस से इस समय आपको डिटैचमेंट हो सकता है, विरक्ति हो सकती है, मन अलग हो सकता है, मन दुखी हो सकता है, वैराग्य प्राप्त हो सकता है, लगेगा कि ये बिज़नेस बेकार है, मन वहाँ से हटेगा, चेंज करने का भी मन आपका हो सकता है, आप बिज़नेस को चेंज करने की सोचेंगे। जीवन साथी से आपके अलगाव हो सकते हैं, आपको थोड़े से मेंटल लगाव उनसे हट सकता है, दुख हो सकता है, क्योंकि केतु ये सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें फल में आती हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को केतु ही बना लें, यानी केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं। केतु चाहते हैं कि कैसे भी आपको दुख देके आपको वैराग्य दिया जाए, जिससे आप अध्यात्म में आएँ। लेकिन अगर आप उस काम को खुद कर लेते हैं, आप अगर अपने जीवन को योगी जैसे जीने लगते हैं, पर्टिकुलर उस भाव के लिए जहाँ पर केतु बैठे हैं, तो वहाँ से आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ये एकदम प्रैक्टिकल उपाय है दोस्तों, कि आप अगर अपने बिजनेस से सब कुछ आप करते रहिए, कर्म करिए, कर्म को नहीं छोड़ना है, बिजनेस करिए, पत्नी के साथ रहिए, बस अगर आप थोड़ा सा योगी टाइप हो जाइए, आप पत्नी जैसी है जो है जिस हाल पे आप उसको छोड़ दीजिए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप अगर किसी प्रकार के बिजनेस करते हैं तो आप उसको बिजनेस जैसा चल रहा है, जो चल रहा है छोड़ दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सपने मत सजाइए, ज़्यादा ड्रीम मत बनाइए, क्योंकि केतु योगी हैं, वो ये सब चीज़ पसंद नहीं करते। ये सारा राहु का डोमेन है, सपने देखना, ड्रीम सजाना, विस्तार देना। केतु जड़ है दोस्तों, केतु रूट है, केतु विस्तार नहीं है, राहु विस्तार है। केतु बिल्कुल एकदम इकट्ठा हो जाना है, केंद्र पे आ जाना है। तो यानी आप अपने पे आ जाइए, आप चीज़ों पे ध्यान ही देना छोड़ दीजिए। आप पत्नी को लेके कुछ, पत्नी इन द सेंस जीवन साथी को लेके आप अगर कोई बात भी ध्यान नहीं देते हैं, बिजनेस को लेकर कोई ध्यान नहीं देते, केवल अपना कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, जो कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। वो अगर आप बन जाते हैं सप्तम भाव के लिए, क्योंकि केतु यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं दोस्तों, 1.5 साल के लिए अगर आप सप्तम भाव के फल को लेके आप अगर योगी बन जाते हैं, कर्म करते हैं, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। और मान लीजिए आपको अगर ज्योतिषीय उपाय की ज़रूरत है, तो फिर केतु के लिए ओम केतुआय नमः आप एक माला जाप कर सकते हैं। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा से आपके केतु जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। और मेडिटेशन ऑलवेज सबसे बेहतरीन उपाय है, मेडिटेशन करेंगे तो केतु से ठीक हो जाते हैं। दान के रूप में आप चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, रुमाल या नैपकिन के रूप में, या छोटे शर्ट पीस के रूप में आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो खट्टे मीठे फल होते हैं ना, वो भी केतु के होते हैं। तो आम है, केला है, नींबू है, 2 स्वाद वाले जो फल हैं, तो वो आप दान कर सकते हैं, तो उससे भी केतु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपका शुभ हो, सुरक्षित हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।